मैं अपने कॉलेज की रेसिंग टीम में सेलेक्ट हुई थी और हफ्ते में 2 दिन कॉलेज के बाद मेरी रेसिंग प्रैक्टिस क्लासेस हुआ करती थी। हमारे रेसिंग टूर्नामेंट के फाइनल्स होने वाले थे और मेरे कोच ने मुझसे कहा कि मैं क्लास के बाद 10 एक्स्ट्रा राउंड्स करूं ताकि मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। राउंड्स ख़त्म हो जाने के बाद थकन के मारे मेरा बुरा हाल था और मैं फ़ौरन शावर लेने चली गई। मैंने शावर ऑन किया। गर्म पानी से नहाते हुए मैं इतना रिलैक्स फील कर रही थी कि मुझे टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे शावर लेते हुए तकरीबन कुछ 20 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम लाइट चली गई। शावर रूम में हर तरफ अंधेरा छा गया और वहाँ कोई खिड़की भी नहीं थी कि कहीं से थोड़ी बहुत रोशनी आ जाए। मैंने आवाज़ देके पूछा, कोई है? मगर कोई आवाज़ नहीं आई। बिल्कुल खामोशी थी। मुझे लगा शायद बाकी सब लड़कियां घर जा चुकी हैं। मैं अंधेरे में जैसे तैसे करके अपना टॉवल ढूंढने लगी जो दीवार के दूसरी तरफ टंगा हुआ था। मैंने टॉवल जल्दी से लपेटा और दोबारा आवाज़ लगाई, कोई है? पर फिर कोई जवाब नहीं आया। खैर, मैं फिर अंधेरे में शावर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। चलते चलते एकदम मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं ज़ोर से फर्श पे गिर पड़ी। मैंने उठने की कोशिश की पर मेरे घुटने में इतना दर्द हो रहा था कि मैं उठ ही नहीं पाई। अचानक मुझे अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ। कौन है? कोच, क्या आप हैं? कोई जवाब नहीं आया। फिर मुझे किसी छोटी सी बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं आपकी मदद करूं? वो आवाज सुन के मैं कांप उठी। उस लड़की की आवाज बिल्कुल मेरी छोटी बहन के जैसी थी। मगर ये कैसे मुमकिन था? क्योंकि मेरी छोटी बहन की तो पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस लड़की की हंसी भी हूबहू मेरी छोटी बहन की तरह थी, खिलखिलाती हुई हंसी। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उस मिस्टीरियस लड़की ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उठने में मेरी मदद की। उसका सहारा लेके मैं आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुई। उस लड़की की चाल ढाल और कदो कामत भी बिल्कुल मेरी छोटी बहन ही की तरह थी। मैंने एक बार फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो? पर उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम साथ 1-2 मिनट ही चले होंगे कि वो मुझे आहिस्ता से वहां छोड़ के चली गई। गुड बाय। नहीं, रुको! पर वहां बिल्कुल खामोशी छा गई और उसी लम्हे लाइट वापस आ गई। मैं खाली लॉकर रूम के बीच में अकेली खड़ी थी। मैं लंगड़ाते हुए मेन डोर की तरफ बढ़ी। तभी वहाँ मेरी कोच भी
किसी काम से पहुंची और मुझे इस हालत में देख के हैरान होकर पूछने लगी कि ये तुम्हारे घुटने को क्या हुआ। मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि मुझे शावर में चोट लग गई थी। अब मैं उन्हें क्या बताती कि आज मैं अपनी छोटी बहन से मिली और यही सोच के मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू छलक पड़े। हाय गाइस, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल लगी और मैंने सोचा कि मैं इस स्टोरी पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। कितना अजीब सा एहसास है कि जब कोई हमारा अपना हमें छोड़ के चला जाए तो हम बस यही सोचते रहते हैं कि काश हमें एक मौका और मिलता उनसे मिलने का, और अगर वाकई में हमारा उनसे किसी सूरत में सामना हो जाए तो वो क्या कैफियत होगी इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो चले मैं आपसे मिलती हूँ एक और हॉरर स्टोरी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। I'll see you soon. Until then, bye.